मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका और वेलकम टू द होम्यो लाइफ। आज हम बात करेंगे जो हमने बात की थी कल पेट के बारे में। ऐसा क्या है कि हमें हमें हमेशा पेट फूला हुआ लगता है। मोशंस मतलब पेट साफ रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। लाइक कभी कभी होगा, कभी कभी नहीं होगा, या फिर कभी कभी दिन में 6-7 बार होगा, कभी कभी 3-4 दिन नहीं होगा। ये है क्या? इसे कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इससे नाम में ही पता चलता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ इरिटेबिलिटी। देखिए, ये वाले बाउल प्रॉब्लम में दो तरह के हो सकते हैं। जैसे IBS हमने कहा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। दूसरा होता है IBD, जिसमें वे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़। अब IBS कब है, कब जानते हैं हम लोग? जब ये सारे सिम्टम्स मतलब पेट फूला हुआ रहना, या फिर आपको मोशंस बहुत बार होना, या फिर कभी कभी कुछ नहीं होना, कभी कभी मोशंस काफ़ी हार्ड होना, कभी कभी बहुत लूज़ होना, मोशन के साथ म्यूकस आना, वाइट कलर का स्टिकी डिस्चार्ज रहेगा। और इसके साथ आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर लो, लाइक कोई भी स्कोपी कर लो, सिग्मोइडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सब कुछ कर लो, सारी चीज़ें नॉर्मल आएगी। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन सारे क्लियर है, आपको कुछ नहीं आया है, दैट मीन्स आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ना कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम, बाउल डिसीज़। इन्फ्लेमेटरी में कुछ ना कुछ स्कार्स या फिर कुछ प्रॉब्लम्स दिखाई देंगे। एक सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर से बनी होती है। वैसे ही हमारी इंटेस्टाइन भी काफ़ी सारे लेयर से बनती है। जैसे कि अंदर का लाइनिंग हो गया, एकदम थिन लाइन होता है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर वाला, उसको सपोर्ट करते हैं मसल्स, उसको सपोर्ट करते हैं नर्व्स। तो जब कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती है या फिर बोट में नहीं समझ में आती है, तो इसका रीज़न कुछ ऐसे बताया गया है कि हमारा ब्रेन जैसा नर्व सप्लाई करता है। देखिए, हर एक चीज़ का, हर सिग्नल का, जैसे हमें चींटी काटती है तो ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है, तुरंत हमारा हाथ यहाँ जाता है उसको झटकने के लिए। वैसे ही नर्व जो पेट में रहते हैं या फिर इंटेस्टाइन के आसपास रहते हैं, उसका सिग्नल भी ब्रेन से कनेक्टेड होता है। कहीं अगर इसका और इसका कनेक्शन में मिसमैच हो गया या फिर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो फिर ये बहुत सिम्टम्स क्रिएट करता है रिलेटेड टू इंटेस्टाइन्स। या फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। देखिए, मोशन जब पास होता है तो इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे हिलती है। ये कार्य करने के लिए इंटेस्टाइन के मसल्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। तो जब ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इसे कंटिन्यूसली, तो फिर जो मोशन बाहर आता है वो काफ़ी लूज़ आता है। और अगर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत धीरे हैं, ये मसल्स का जो मोशन सा एक्शन है काफ़ी स्लो है, तो ये कॉन्स्टिपेशन देगा, पेट साफ नहीं होगा, उसके अलावा हार्ड स्टूल्स भी देगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर मसल्स, नर्व जो कि ब्रेन से कनेक्टेड है। तो कोऑर्डिनेशन मिस आउट होता है, इसीलिए ये सारे सिम्टम्स आते हैं। IBS के बारे में ये देखा गया है कि कुछ ग्रुप ऑफ फूड्स, जैसे जैसे खाने के कुछ प्रकार होते हैं, वो खाने से हमें काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है, स्पेशली डेयरी आइटम्स, दूध, पनीर या फिर दूध की स्वीट्स। ये जिसको खाते हैं उनको अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होती है, मतलब किसी किसी लोगों को काफ़ी एलर्जी होती है उससे। तो फिर ये सारे सिम्टम्स उनमें दिखते हैं जो ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। नंबर 2, ग्लूटेन। ग्लूटेन जो भी फूड आइटम में ज़्यादा होता है, जैसे ब्रेड या फिर मैदा वाले आइटम्स या फिर बिस्किट्स या फिर आटा मतलब वीट, इसमें भी काफ़ी ग्लूटेन होता है। तो इसके कंजम्पशन से भी बहुत लोगों को IBS के सिम्टम्स आते हैं। IBS का प्रिवेंशन कैसा है? मुझे लगता है यहाँ तक जिन्होंने भी वीडियो देखा है उनको तो वो खुद ही बताएंगे कि क्या होता है प्रिवेंशन। लाइक ग्रुप ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो अवॉइड करने चाहिए। चाय कॉफ़ी जो लोग ज़्यादा पीते हैं, मिल्क डायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं, उन्होंने थोड़े दिन के लिए देखना है कि इससे तो ट्रिगर नहीं होता है ना। या फिर ग्लूटेन को वही है रूल अप्लाई होता है। और एक चीज़ मतलब स्ट्रेस एंग्जाइटी जो हमने बात की, वो भी हम लोग इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लाइक रिड्यूसिंग योर स्ट्रेस लेवल्स और एंग्जाइटी लेवल्स। सो इससे दिखता है कि हमारे ट्रिगर फैक्टर्स क्या है। अगर इससे भी कम नहीं होता है तो हमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। वंडरफुल मेडिसिन अवेलेबल है होम्योपैथी में, लाइक अर्जेंटम नाइट्रिकम, सल्फर, कार्बोवेज या फिर कोलोसिंथ, ब्रायोनिया, बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन अवेलेबल। बट मेरा टेक होम मैसेज हमेशा ही वो ही रहेगा दैट प्लीज़ डोंट
टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, सुनने से, जैसे मैंने लिस्ट बताई अभी मेडिसिन की, तो वो सुन के प्लीज़ मेडिसिन मत लीजिए, अच्छे से कंसल्ट करके अच्छा मेडिसिन। तो ये थी जानकारी IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में, क्यों होता है, क्या करना चाहिए। तो आई होप ये काफ़ी यूज़फुल था आपके लिए। जैसे मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन बोली है, तो इसी से पहले भी आप थोड़ा ट्रिगर्स देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए कि किससे हो सकता है, उसके बाद आप मेडिसिन लीजिए। बट मन से मेडिसिन बिल्कुल ना लीजिए जब तक आप कंसल्ट नहीं करते हैं।